मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त को लेकर इस बार सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला आया है। किसी महिलाओं को 5,000 मिले हैं, किसी को 2,500। लेकिन अब सवाल ये है, क्यों कई महिलाओं के खातों में आज तक एक भी रुपया नहीं पहुंचा? जी हां, बहुत सी ऐसी महिला है जिन महिलाओं को अभी तक 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। क्या सरकार ने फंड रोक दिया है या फिर आपके खाते में कोई गलती है जिसके कारण पैसा अटक गया है? जी हाँ, किस वजह से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया? क्या सरकार ने फंड रोका है या आपका कुछ गलती है? आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ असली अपडेट, जो सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट्स और जारी आदेशों में साफ लिखा गया है कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है। और साथ ही बताऊंगा कि अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो क्या करना चाहिए ताकि आपको पैसा मिले, स्टेटस कैसे चेक करें और किन कारणों से आपका पैसा रुका हुआ है, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। योजना का ताज़ा आदेश। अब सरकार ने 15वीं किस्त की राशि जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन इस बार आदेश में साफ लिखा गया, जिन महिलाओं को 14वीं किस्त नहीं मिली थी उन्हें 2 किस्त एक साथ यानी 5,000 दिए जाएंगे, और जिनको 14वीं किस्त मिल चुकी है उन्हें केवल 2,500 भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हो चुकी थी और सरकार का आदेश था कि छठ पूजा से पहले सभी खातों में राशि पहुंच जाए। जी हां, सरकार ने आदेश जारी किया था कि जिन महिलाओं को 14वीं किस्त नहीं मिला था यानी पिछली बार, उन महिलाओं को अब 5,000 मिलने वाला है। उनका अगर कुछ गलती था तभी उनको 14वीं किस्त नहीं मिला। अगर उन्होंने उस गलती को सुधार कर लिया है तभी उन महिलाओं को 5,000 मिलेगा। अगर उन्होंने अभी तक सुधार नहीं करवाया है तो उन महिलाओं को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, जिन्होंने सुधार किया है उनको ही डबल किस्त मिलेगा। और जिन महिलाओं को लगातार पैसा मिल रहा है, एक भी किस्त बकाया नहीं है, उन महिलाओं को सिर्फ 2,500 ही मिलेगा। क्या हुआ और किन्हें नहीं मिला? अब जमीन पर हकीकत कुछ अलग है। राज्य के कई जिलों से शिकायतें आ रही है कि कुछ महिलाओं को तो पैसा मिल गया, लेकिन कई के खाते में अब तक 1 रुपया भी नहीं आया। और बहुत सी महिलाएं कमेंट भी कर रही है कि मुझे अभी तक 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो रांची, बोकारो, देवघर, गिरिडीह, साहिबगंज और गढ़वा जैसे जिलों से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली है। कई लाभुक कह रही है कि सिस्टम में दिखा रहा है कि भुगतान भेजा गया है पर बैंक में पैसा नहीं पहुंचा। ऐसा क्यों हुआ? आइए एक एक कारण को विस्तार से समझते हैं। बहुत सी महिलाएं कमेंट भी कर रही है कि मेरा पैसा अभी तक नहीं आया। सबसे पहला कारण, बैंक और आधार लिंक नहीं होना। सबसे बड़ा कारण यही है, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा ट्रांसफर नहीं होता। आप इसे घर बैठे चेक कर सकते हैं। गूगल में एनपीसीआई डीवीडी स्टेटस या माय आधार डीवीडी सर्च कीजिए, वहां से पता चल जाएगा कि आपका डीवीडी एक्टिव है या नहीं। जी हाँ, अगर आपने अपना बैंक खाता आधार से लिंक अभी तक नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए। दूसरा कारण, डीवीडी बंद होना या निष्क्रिय रहना। कई बार डीवीडी खुद ब खुद बंद हो जाता है अगर खाते में लंबे समय तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इस स्थिति में बैंक जाकर ही केवाईसी करवाना जरूरी है। जी हाँ, अगर आपका लंबे समय से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, आपका डीवीडी खुद ब खुद बंद हो जाता है। और डीवीडी एक्टिव करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा कारण, भौतिक सत्यापन अधूरा। सरकार ने सभी पंचायतों से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी। अगर आपका सत्यापन रिपोर्ट अपलोड नहीं हुआ है तो सिस्टम में भुगतान रोका गया दिखाता है। ऐसे में पंचायत सचिव या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें। अगर आपका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो पंचायत सचिव से संपर्क करें, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या फिर नहीं। आधार और बैंक में नाम का अंतर। ये छोटी गलती बड़ी परेशानी बनती है। आधार में नाम सीता देवी और बैंक में SETTA देवी, तो सिस्टम इसे अलग मानता है और भुगतान रोक देता है। इसलिए तुरंत बैंक जाकर नाम सुधारे। जी हाँ, एक कॉमन गलती जो कि बहुत सारी महिलाओं की थी, तभी उन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। स्पेलिंग में अगर एक भी गलती होता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, सीता का स्पेलिंग है SITA और यहाँ पर स्पेलिंग है SETTA। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा स्पेलिंग गलती है,
तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा रोक दिया जाएगा। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना। कई बार महिलाएं पुराने खाते बंद कर देती है, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं होता। ऐसे में वो खाता डोरमांट हो जाता है और डीबीडी असफल हो जाता है। खाता सक्रिय करवाइए। जी हाँ, अगर आपने अभी तक अपने खाता को चालू नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लीजिए। ट्रांजैक्शन नहीं होने के कारण खाता बंद हो जाता है तो जल्दी चालू करवाइए। सरकारी प्रक्रिया में देरी। दिवाली और छठ पूजा के दौरान बैंकों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां थी, इसलिए कई भुगतान पेंडिंग में चले गए हैं। अब त्योहार खत्म होते ही बाकी लाभुकों को पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी हाँ, दीपावली और छठ पूजा के दौरान सरकारी दफ्तरों में छुट्टी था, इसलिए भुगतान पेंडिंग पर चला गया है। अब त्योहार लगभग खत्म ही हो गया है, तो जितने भी लाभुक हैं सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। और ये खबर आज के अखबार में भी छपी है, जिसमें साफ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने निर्देश पर छठ पूजा से पहले सभी लाभुकों को दोहरी राहत देने का फैसला हुआ है। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये आदेश जारी किया था कि जिस भी महिला को पैसा नहीं मिला था पिछली बार, उनको दोहरी किस्त दिया जाए, यानी 5,000 का डबल किस्त उन महिलाओं को दिया जाए। राज्य के 24 जिलों के डीसी को चिट्ठी भेज दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके सभी योग्य महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की दी जाए। जी हाँ, राज्य के 24 जिलों के डीसी को आदेश जारी कर दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी योग्य महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाए। आगे क्या करें अगर अभी भी पैसा नहीं मिला? अगर आपको अभी तक 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो पहले 4-5 दिन और इंतजार कीजिए। सरकार की रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी भुगतान प्रक्रिया जारी है और त्योहार के बाद बैंक खुलते ही बैंक लाभार्थी को पैसे ट्रांसफर होंगे। जी हाँ, अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले आपको 4 से 5 दिन इंतजार करना है। छुट्टियों की वजह से आपका पैसा नहीं आया है, हो सकता है आपका कुछ गलती नहीं है बल्कि अभी छुट्टी था इसलिए आपका पैसा नहीं आया है। जैसे ही बैंक खुलता है और उसके 4-5 दिन बाद भी आपका पैसा नहीं मिलता है, यानी अगर आपका पैसा नवंबर महीने में भी 15वीं किस्त नहीं आता है तब आपको एक्शन लेना है। अगर 5 दिन बाद भी पैसा नहीं आता तो अपने पंचायत सचिव से संपर्क करें। वहाँ स्वीकृति रिपोर्ट देखकर बता सकते हैं कि आपका नाम स्वीकृत है या नहीं। अगर स्वीकृत नहीं है तो दोबारा सत्यापन करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अपने पंचायत सचिव से संपर्क करना होगा। स्वीकृति रिपोर्ट देखकर बता सकते हैं कि आपका नाम स्वीकृत हुआ या फिर नहीं। तो दोस्तों साफ है, झारखंड सरकार ने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और दस्तावेजी गलती की वजह से कुछ महिलाओं के खाते में अभी नहीं पहुंचा। जी हाँ, सरकार ने तो पैसा भेज दिया, लेकिन कुछ महिलाओं के खुद की गलती से पैसा नहीं पहुंचा और छुट्टियों की वजह से बहुत सी महिलाओं को पैसा नहीं पहुंचा। तो आप महिला को घबराना नहीं है, बस अपने दस्तावेज, आधार, बैंक पासबुक और राशन कार्ड लेकर पंचायत या बैंक में जाकर एक बार चेक करा लीजिए कि आपका पैसा आया या फिर नहीं। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपके जिले में पैसा आया है? आपको 5,000 मिला या 8,000? में अगले वीडियो में जिलेवार रिपोर्ट लेकर आऊँगा कि किस जिले में पैसा भेजा गया और किस जिले में अभी लंबित है। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सरकार की हर योजना का सटीक अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।